रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही फ़इल्लम यस्तति' फ़बिलिसानिही फ़इल्लम यस्तति' फ़बिक़ल्बिही वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। इरशाद गिरामी का मफ़हूम ये है कि जब तुम में से कोई आदमी किसी बुरे काम को होते हुए देखे, मुनकर को होते हुए देखे, तो उसको चाहिए कि वो हाथ से रोके अगर वो इसकी ताकत रखता है। अगर वो हाथ से रोकने की ताकत नहीं रखता तो वो ज़बान से इसके ऊपर इनकार करे, नकीर करे, और अगर वो ये भी नहीं कर सकता तो वो दिल से इसको बुरा समझे। एक और रिवायत में है कि दिल से भी जो बुरा समझेगा तो वो भी ईमान के दर्जे में शामिल है। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माशरे के अंदर कैसे रहना है, इसकी कैसे तरबियत करनी है, इसके लिए हमें तरतीब भी बताई है और ज़िम्मेदारियां भी मुतय्यन की हैं। चुनांचे मुहद्दिसीन ने इस हदीस के ऊपर कलाम किया है। ये जो पहली बात फरमाई है कि जो तुम में से किसी बुराई को होते हुए देखे तो उसको चाहिए कि हाथ से रोके। मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही, हाथ से बदलना, तब्दीली लेकर आना। ये जो बात इरशाद फरमाई है, इसके तहत उलमा ये बात फरमाते हैं कि ये इख्तियार उमूमी नहीं है कि हर आदमी इस तरह करता रहे, बल्कि इसको उलमा ने दो हिस्सों में तकसीम किया है। एक है विलायत आम्मा और एक है विलायत ख़ासा। विलायत आम्मा किसको हासिल है? जो अरबाब इख्तिदार हैं, जिनके पास इख्तियार है, जिनके पास कानून नाफिज करने की ताकत है, उनको इख्तियार दिया है कि वो किसी मुनकर को होते हुए देखें तो मुनकर को अपने हाथ से रोकें। और आम लोगों को इसका इख्तियार नहीं है कि वो अपने तौर पर इन चीज़ों को करना शुरू कर दें, माशरे के अंदर बेरहरवी को, अनारकी को पैदा करना शुरू कर दें। जैसा कि हम आम तौर पे देखते हैं कि लोग ये सोच कर कि हमने शरीयत को नाफिज करना है, इसकी बुनियाद पर वो बाहर निकल आते हैं, मुसल्ला हो जाते हैं, और फिर वो कहते हैं कि हम मुनकर को जो है बदलने निकले। मुनकर को तब्दील करने के लिए आपके पास वो क़ुव्वत नाफिज़ा है या नहीं, ये चीज़ देखने की है। चुनांचे हज़रत मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर मारिफ़ुल कुरान में आयत करीमा या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम के तहत ये बात तहरीर फरमाई है, जिसका ख़ुलासा ये है कि यहाँ पर जो उलिल अम्र की जो बात हुई है, इससे मुराद वो लोग हैं जो मुसलमानों के इंतज़ाम को, नज़्म व नसक़ को देखते हों, वो उसके ज़िम्मेदार हों, चाहे वो हुक्मरान हैं, चाहे वो उलमाए किराम हैं। और ये बात भी ज़िक्र की है कि उनकी इताअत वाजिब है जब तक वो शरीयत के अहकाम के ख़िलाफ़ कोई हुक्म ना दें। अगर उनका हुक्म शरीयत के हुक्म के ख़िलाफ़ है तो उनकी फिर इताअत जायज़ नहीं। तो हम ये बात समझते हैं कि जिनको इख्तियार और इख्तिदार हासिल है, उनके ख़िलाफ़ मुसल्लह कार्रवाई करना, उनके ख़िलाफ़ जत्थों की सूरत में निकलना, उनके बनाए हुए सिस्टम को जो मुफाद आम्मा के लिए अगर आदमी तोड़ने की कोशिश करता है तो इसकी इजाज़त नहीं। लेकिन अगर वो खिलाफ शरीयत हुक्म देते हैं तो उसमें भी उनकी इताअत नहीं की जाएगी। ये तो विलायत आम्मा का मफ़हूम है। इसी में जो विलायत ख़ासा है वो क्या? वो जो बड़े हैं, जैसे वालिदैन हैं, ज़िम्मेदारान हैं, वो हाथ से मुनकर को रोक सकते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मारपीट शुरू कर दें। वालिदैन को तो एक हद तक हाथ उठाने की इजाज़त है, लेकिन उसके अलावा किसी को भी किसी के ऊपर हाथ उठाने की इजाज़त नहीं। वालिदैन भी सिर्फ तरबियत के हाथ उठा सकते हैं। चुनांचे वालिद भी ऐसी पिटाई करे या खाविन इतनी हद तक हाथ उठा सकता है जो ज़रबन गैर मुबर्रहिन हो। आज जब इस हदीस को बयान किया जाता है तो एक आम आदमी के जहन में यह आता है कि बस हमें तो ये कहा जा रहा है, ये समझाया जा रहा है कि हम कोई बुराई होते हुए देखें तो हम उसके ऊपर जो है अपने हाथों से माशरे के अंदर नुकसान पहुंचाना शुरू कर दें, माशरे के अंदर एक तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा हो जाए।
اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اقتباس ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اسلام نے حکومت کے خلاف فتنہ اور فساد اور بغاوت کی اجازت نہیں دی، بلکہ حکمران کے ظلم کے باوجود امت کو صبر، نصیحت اور دعا کی تلقین کی ہے۔ البتہ اگر وہ صریح کفر یا شریعت کے بنیادی احکام کے انکار تک پہنچ جائے تو اس کی اصلاح کے لیے علماء اور اہل خیر کو منظم طریق پر اقدام کا حق حاصل ہے۔ تو یہ جو معاشرے سے بگاڑ ختم کرنا ہے، چاہے کوئی کسی بھی جگہ ہے، وہ اپنے دائرے میں رہ کر کرے گا، اور اس کا دائرہ شریعت نے متعین کیا ہے۔ اور مملکت پاکستان میں ہم رہتے ہیں تو پاکستان کے اندر رہتے ہوئے ہمیں اس بات کا خیال اور اہتمام رکھنا ضروری ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر ایسی کوئی صورت نہ پیدا ہونے دیں جس سے لوگ راستوں میں نکل آئیں، ہجوم نکل آئے، اور ایک ایسا ماحول بن جائے جس سے ریاست سے ٹکرانے کی صورت بن جائے، اداروں سے ٹکرانے کی صورت بن جائے، یا کسی ادارے کے ملازمین ہیں یا کسی تعلیمی ادارے کے لوگ ہیں وہ نکل آئیں اور ٹکرانے کی صورت بن جائے۔ اس کی جو ہے شریعت ہمیں اس طرح اجازت نہیں دیتی۔ اس کا جو طریقہ کار شریعت نے بتایا ہے اس کو سامنے رکھ کر اس چیز کو پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com